कोरोना का नया वेरिएंट JN1 तेजी से फैल रहा है। इस नए वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये कम खतरनाक है। बावजूद इसके नागरिकों में इसे लेकर चिंता बढ़ सकती है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे बचने के बजाय सतर्क रहने की जरूरत है। ये वेरिएंट भले ही कम खतरनाक है, मगर इसके लिए कोई वैक्सीन भी नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने दस्तक दे दी है। इसके बारे में जो बातें कही जा रही हैं कि अब तक जो वेरिएंट थे उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट पिछले वेरिएंटों से कम खतरनाक है। ये फैलता बहुत तेज़ी से है, लेकिन इसका नुकसान जो है मानवीय शरीर पर बहुत कम है। ऐसे में ज़रूरी है कि जो वैक्सीन देश के लोगों ने ले ली है वो इस वेरिएंट पर कितना प्रभावी है, इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसंत खलतकर। आप कोवैक्सीन का जब ट्रायल हो रहा था उसके इन्वेस्टिगेटर भी थे और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ तो हैं ही, और मौजूदा समय में IPA के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। सर, ये बताएं कि जो नए वेरिएंट की चर्चा हो रही है इस पर आपका क्या एनालिसिस है? ये जो आजकल बहुत चर्चा में है और सही में हो भी रहा है। नियर अबाउट ऑल ओवर इंडिया 6000 के ऊपर केसेस अपन ने डिटेक्ट किए, जो कि मैक्सिमम केरला में है। और ये JN.1 नाम का वेरिएंट है। जैसे पहले आया बीटा, बाद में डेल्टा, फिर ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन माइल्ड होती है, ये सब म्यूटेंट बोलते हैं इसको। और ये ओमिक्रॉन का म्यूटेंट जो है, तो ये म्यूटेंट है JN.1। तो अभी दो चीज़ें रहती है, एक रहता विरुलेंस और दूसरा रहता मॉर्बिडिटी। तो इम्पैक्ट इसमें क्या रहता है, ये जो विरुलेंस ज़्यादा रहता है उसमें डेथ होने के या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते, और इन्फेक्टिविटी जो रहती तो इन्फेक्टिविटी तो स्प्रेड हो सकती। तो अभी ये जो वेरिएंट है इसमें इन्फेक्टिविटी ज़्यादा रहने के चांसेस है, क्योंकि स्कूल में जैसे फ्लू होता है, फ्लू में क्या इन्फेक्टिविटी ज़्यादा रहती है, मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी कम रहती, वैसा ही ये वेरिएंट है। और इसका जो इन्फेक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और इसके सब लक्षण फ्लू जैसे सर्दी, खांसी, भूख नहीं लगना, खाना नहीं, वोमिटिंग होना, हेडेक होना, एब्डोमिनल पेन होना और आंखें लाल होना, ये सब चीज़ें इसमें एक सारे फ्लू के जो लक्षण हैं वो मिल सकते। पर इसकी जो मॉर्बिडिटी उसके कोई शंका नहीं। अब ये इतना अगर मालूम रहा तो भी मुझे लगता है, पर ये मेरे स्टेटमेंट पे आपने ये होना नहीं है। अगर थोड़े बहुत भी फ्लू के सिवा ऐसा लगता है कि फ्लू ज़्यादा ही खतरनाक होते जा रहा है, तो इमीडिएटली आपने डॉक्टर को सलाह लेना चाहिए। इस वेरिएंट से घबराने की भी ज़रूरत नहीं? बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वेरिएंट माइल्ड है। मैंने पहले ही बताया, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, विरुलेंस कम है, इसलिए मॉर्बिडिटी के चांसेस कम है। सारे फ्लू जैसे लक्षण आएंगे, पर अपने को थोड़ा बहुत भी इसमें अटपटा सा लगता है, अगर समझो सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, खाते नहीं, बच्चों को एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा है, वोमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन होता है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास चले जाए। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर वसंत खलतकर, जो हमें बता रहे थे कि JN1 जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है इससे बचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां जो हैं उसको ज़रूर अपनाए जाने की ज़रूरत है। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।